बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 5 वायरस। वायरस की स्ट्रक्चर और बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के बाद आज का जो टॉपिक है वो है सम वायरल डिजीजेस। ह्यूमन से रेलिवेंट डिजीज हैं। इसमें सबसे पहली डिजीज है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स डिजीज ये एक वायरस जिसका नाम है पॉक्स वायरस, उस वायरस की वजह से होती है। इट इज कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस इज ए डीएनए इन्वेल्व वायरस। डीएनए इन्वेल्व वायरस से मुराद है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है और उसके आउटसाइड द कैप्सिड इन्वेल्व है। इसके बाद ये जो स्मॉल पॉक्स डिजीज है ये चाइना के अंदर 12th सेंचुरी BC में पाई जाती थी। एपिडेमिक्स इन चाइना। एपिडेमिक ऐसी डिजीज को कहते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर या स्पेसिफिक टाइम के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाए तो उसे कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो तो उसे एपिडेमिक डिजीज कहते हैं। अब इसका हमें पता किस तरह चलेगा कि क्या किस तरह की नेचर है इसकी। तो ये रेज्ड फ्लूइड फील्ड वेसिकल ऑन बॉडी, यानी कि स्किन के ऊपर रेज्ड फ्लूइड फील्ड। रेज से मुराद है कि बॉडी की सरफेस से थोड़ी सी अबव एक वेसिकल बन जाएगी, एक दाने की तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। उसमें सबसे पहले फ्लूइड फीलिंग होगी, फ्लूइड फीलिंग वेसिकल होगी। उस वेसिकल के अंदर बाद में पस पड़ जाएगी। जब पस पड़ जाएगी तो उसे हम कहते हैं पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स के बाद जब उसमें से पस रिमूव हो जाती है तो उसमें पिटिट स्कार, यानी कि एक गड़ा सा बन जाता है, एक निशान सा बन जाता है, उसे पोक्स कहते हैं। अब ये जो पोक्स है इसके बाद उस स्कार को पोक्स कहते हैं। 1950s में इसकी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुई और 1980s में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की हेल्थ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिक्लेयर किया था कि ये पूरी दुनिया से इरेडिकेट होगी। ये वाहिद वायरल डिजीज है जो अभी दुनिया से खत्म हो गई है। अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है लेकिन दुनिया में इसका वजूद खत्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स डिजीज। हर्पीज सिम्प्लेक्स डिजीज जो है ये हर्पीज वायरस की वजह से सेपरेट होती है। ये जो वायरस है ये वायरस डीएनए इन्वेल्व वायरस होगा। डीएनए इन्वेल्व वायरस। अब हर्पीज सिम्प्लेक्स दो तरह की होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 होती है, हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2 होती है। अभी जो हम देखेंगे वो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 देखेंगे कि एक ऐसी डिजीज है जो स्किन, आई और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 ये जेनिटल ऑर्गन्स को डैमेज करती है। ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 डिजीज है जो, इसके देखते हैं कि किस तरह की सिम्टम होंगे। सबसे पहले है वेस्कुलर लेगिंग, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें लेगिंग होगी, डिस्ट्राई होगी। वो उसकी जो एपिथेलियल लेयर है, लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू, यानी कि हमारी स्किन है जो उसके जो एक्टोडर्मल टिश्यू है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो एपिथेलियल लेयर है, आउटर लेयर है, उसमें लेगिंग होगी, उसमें डैमेज होगा। तो ये ज्यादातर माउथ, लिप्स, स्किन इन एरिया को डैमेज करती है। माउथ और लिप्स या स्किन के एरिया को डैमेज करती है। जबकि ये 2 है ये जेनिटल ऑर्गन्स को डैमेज करती है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज करेगी। इसका जो कॉमन है ये टाइप 1 है। टाइप 1 ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी और इसके अलावा आईज को भी ये इफेक्ट करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसकी वजह से होती है
और इन्फ्लुएंजा का जो काजिटिव एजेंट है वो भी इनवेल आरएनए वायरस है, इनवेल आरएनए वायरस है, इसकी वजह से होती है ये। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स हैं फीवर, इसके अलावा सोर थॉट के अलावा रनी नोज, ये कॉमन सिम्टम है इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा के बाद नेक्स्ट डिजीज है मीजल्स एंड मम्स। नेक्स्ट डिजीज है मम्स एंड मीजल्स। मम्स कनपेड़े इसको कहते हैं अपनी जुबान में। इसमें हमारे एक साइड पे, चीक की एक साइड पे स्वेलिंग हो जाती है, उसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड स्वेल जब हो जाता है उसे मम्स कहते हैं। मम्स एंड मीजल्स आर काज्ड बाय पैरामैक्सोवायरस। पैरामैक्सोवायरस इज इन्वेल्प्ड आरएनए वायरस। ये कॉन्टेजियस डिजीज है। Contagious mean the disease that can separate from one person to another person. 60% जो पॉपुलेशन है वो इम्यून हो जाती है, फैटल नहीं है, खतरनाक नहीं है। जिस किसी को ये बीमारी होती है उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, तो फर्दर उस डिजीज के चांसेस नहीं होते। तो ये कॉन्टेजियस डिजीज है। इसके बाद अगर इसके सिम्टम्स देखें, ये मीजल और मम्स दोनों पैरामैक्सोवायरस की वजह से होती हैं। इसमें सिम्टम्स हैं फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, मोस्टली स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे माउथ से नीचे नेक साइड, नेक से अबव और माउथ से नीचे पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, उनकी स्वेलिंग होती है और वो फील होती है, रेडिश एरिया हो जाता है। मिजल्स है, मिजल में रेडिश स्पॉट्स बनना, रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, रेड कलर के दाने होना शुरू हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, पूरी बॉडी के अंदर, पहले आर्म्स पे और माउथ पे बनते हैं, फिर पूरी बॉडी में इरेगुलरली स्प्रेड हो जाते हैं। इस रैश की खास करेक्टरिस्टिक्स ये है कि रेडिश स्पॉट होते हैं, रेडिश रैश होते हैं और सेंटर से वाइटिश पोर्शन उसका होता है। इसमें फ्लूइड फील नहीं होता। इसमें नेक्स्ट ये जो मीजल और मम्स हैं ये दोनों पैरामैक्सोवायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस डिजीज का नाम है। इसके इम्यूनाइजेशन के ड्रॉप्स पिए हुए आपने। ये डिजीज पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में होती है, लिहाजा यही वजह है कि 5 ईयर से बिलो चिल्ड्रन हैं उन्हें ये उसकी इम्यूनाइजेशन की जाती है। पोलियो का जो वायरस है ये आरएनए स्फेरिकल वायरस है। स्फेरिकल कैप्सिड होता है उसका और उसके अंदर कोर के अंदर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल उसका। ये स्मॉलेस्ट नाउन वायरस है। अगर एमसीक्यूज आए कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस तो पोलियो वायरस है, सबसे लार्जेस्ट वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस है। वो इवन लाइट माइक्रोस्कोप से एक स्पॉट की फॉर्म में नजर आ सकता है। तो ये पोलियो वायरस इज द स्मॉलेस्ट वायरस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इनिशियली उसमें हेडेक होगा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पर ज्यादातर अटैक करता है। नेक स्टिफनेस हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, पैरालिसिस हो सकता है इसमें। तो ये ज्यादातर चिल्ड्रन को इफेक्ट करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वायरस है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वायरस है वो रेट्रोवायरसेस हैं, ऑन्कोवायरसेस जो कैंसर काज करते हैं। इसमें आ जाता है एड्स। ये डिजीज काज होती है HIV वायरस की वजह से। एड्स ये एब्रिविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाता है। वो फिर डिजीज से डिफेंस नहीं कर सकता और फिर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट से भी डिजीज हो सकती है। मल्टीपल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये डिजीज 1980s में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई। तो उस वक्त कुछ जो फिजिशियन थे उन्होंने देखा कि मेल्स के अंदर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें उन्हें निमोनिया हो रहा है और उनके जो लेम्फ नोड हैं बॉडी के अंदर उनकी स्वेलिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है और इम्यून सिस्टम उनका वीक हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है। ये जो सिम्टम्स जिनमें पाए जाते थे, इस तरह के कुछ पेशेंट्स उन्हें मिले। तो उस वक्त क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेल्स में देखे, तो उन्होंने कहा कि ये जो डिजीज है
ये होमोसेक्सुअल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर पाई जाती है। बाद में उन्हें पता चला कि ये होमोसेक्सुअल नहीं है, ये बल्कि ये फीमेल के अंदर भी पाई जाती है। और उस वक्त उसकी काज पता चली कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकती है, कि जब इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है कॉमन नीडल से, तो फिर उससे दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से। जब मजीद रिसर्च होती गई और इसको फर्दर सर्च किया गया, तो 1986 में दो इंस्टीट्यूट थे, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनमें रिसर्च शुरू हुई तो पता चला कि ये एक ऐसी डिजीज है जो HIV वायरस की वजह से होती है। HIV वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, द वायरस दैट कॉज डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। तो HIV वायरस है, इसकी वजह से जो डिजीज काज होगी उसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। एड्स इज ए डिसऑर्डर व्हाइल HIV इज वायरस। HIV वायरस जो है ये हमारे बॉडी के टी लिम्फोसाइट, ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। वाइट ब्लड सेल हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारियों से बचाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो उसके टी लिम्फोसाइट होते हैं एक सेल, उस पर अटैक करता है। जब उस पर अटैक करेगा तो उसकी लाइसिस करेगा, ब्रेक करवाएगा। जब बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट की ब्रेक हो जाएंगे, तो टी लिम्फोसाइट के ब्रेक होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ये मॉन्की में भी HIV वायरस का कहा जाता है कि ये मॉन्की में भी डिजीज काज करता है, लेकिन मॉन्की में सिर्फ डिजीज काज नहीं करता, सिर्फ उसमें उसके अंदर रेप्लिकेशन काज करेगा। ये होस्ट स्पेसिफिक है, इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के अंदर डिजीज काज करेगा, लिहाजा इसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन की हेडिंग है कि हाउ इट इज ट्रांसमिटेड। ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से, ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर या नर्सेज, वो जो इन कांटेक्ट टू पेशेंट आते हैं तो उसकी वजह से उनमें ट्रांसमिट होने के चांसेस भी होते हैं। या फिर कॉमन नीडल यूज की जाती है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उससे भी इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रिवेंशन, इससे कैसे बचा जा सकता है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉमन सिरिंज ना यूज़ करें, हाइजीनिक मैयर से अडॉप्ट की जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इसकी स्क्रीनिंग की जाए और कॉमन नीडल ना यूज़ की जाए, बल्कि कोई भी नीडल यूज़ करते हुए वो एक ही टाइम यूज़ करके उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो एड्स में सबसे पहले उसके सिम्टम्स आ गए, सिम्टम्स के बाद फिर उसकी रिसर्च, फिर कौन सा वायरस काज करता है और कौन से सेल पर अटैक करता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन आ गया है। इसके बाद कल के लेक्चर में हम HIV वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे हम हेपेटाइटिस के बारे में कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।